जय हिंद दोस्तों। पंजाब में बिजली विभाग की ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें 6,289 पोस्ट। लेकिन इसमें अप्लाई करने का सही तरीका समझना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपने गलत सीआरए में अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है। पीएसपीसीएल एएलएम 2026 की एक छोटी सी गलती आपका पूरा सपना तोड़ सकती है। आप ये देख सकते हैं दोनों नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो पीएसपीसीएल एएलएम रिक्वायरमेंट 2026 है, जो टोटल पोस्ट इसमें 6,289 पोस्ट है, जिसमें 19,900 बेसिक पे है। इसका सबसे पहले ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। टोटल वैकेंसी है सीआरए यानी एनएससी लाइनमैन में है 3,279, और सीआरए जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए 3,000 रुपये। ट्रेड क्वालिफिकेशन एनएससी इन लाइनमैन ट्रेड में चाहिए फॉर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, और वायरमैन के लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन चाहिए। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है एनएससी लाइनमैन का 15 जून 2026 है, और लास्ट डेट 6 जुलाई 2026 तक है। लास्ट फीस जमा करने की तिथि 10 जुलाई 2026 तक है। बेसिक पे इसमें 19,900 पर मंथ है। एग्जाम पैटर्न इसमें सीबीटी आइडेंटिफाइड फॉर बोथ है, और आईटीआई इलेक्ट्रिक वायरमैन के लिए जो स्टार्टिंग हो रहा है वो 19 जून 2026 से, लास्ट डेट 9 जुलाई 2026, और फीस पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 14 जुलाई 2026 तक है। 19,900 रुपये पर मंथ होगा, और सीबीटी आइडेंटिफाइड फॉर बोथ होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ, अगर आपने 10th पास किया इक्वलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पंजाबी एज अ मैट्रिकुलेशन लेवल इक्वलेंट और बिफोर लास्ट डेट ऑफ रिस्पेक्टिव सीआरए तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास 10th तक पंजाबी है तो। और ये आपकी एज जो बिटवीन 18 से 37 ईयर्स के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सीआरए 317 यू होल्ड है एनएससी लाइनमैन ट्रेड कम्प्लीटली ऑन बिफोर 6 जुलाई 2026। फॉर सीआरए 318 यू होल्ड आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड एनसीबीटी एसजीबीटी इशू कम्प्लीटली बिफोर 9 जुलाई 2026। अगर आपके पास पंजाब की डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है लाइनमैन के लिए 15 जून से, और लास्ट डेट इसकी 6 जुलाई तक, और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 10 जुलाई तक है। और आईटीआई वालों के लिए 19 जून से ओपन हो रहा है, लास्ट डेट 9 जुलाई है, और लास्ट फीस पेमेंट 14 जुलाई तक है। वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो टोटल वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा जो है लाइनमैन में है, इसमें 3,279 है। और आईटीआई वालों के लिए जो टोटल पोस्ट है 3,000 है, जो टोटल हो गया 6,289 पोस्ट है। ये आप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज मैंने डिफाइन किया है, तो एक बार ज़रूर चेक करें। इसके बाद सैलरी इन हैंड कैलकुलेशन की बात करूँ तो आप बेसिक पे देख सकते हो 19,900 रुपये, डीए 55% ऑफ बेसिक 10,945 रुपये। ये आप ऑपरेशन एनपीए ग्रोस प्रोफेशनल टैक्स सीजीएचएस मेडिकल ये आप देख सकते हो। जो अप्रोक्स इन हैंड जो पर पोस्ट प्रोविजन पीरियड में जो मिलेगा आपको 24 से 27,000 पर मंथ मिलेगा आफ्टर ऑल स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट और एफएफ वालों के लिए बेसिक फी 1,200 रुपये, जीएसटी लगेगा 216, जो टोटल फीस हो जाएगी 1,416 प्लस बैंक चार्जेस रहेगा। शेड्यूल कास्ट और पीडब्ल्यूडी के लिए 750 रुपये बेसिक फीस है, और जीएसटी 135 लगेगा, जो टोटल हो गया 885 रुपये प्लस बैंक चार्जेस। एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 37 ईयर्स है। एससी बैकवर्ड क्लास के लिए आप देख सकते हो 5 ईयर का रिलैक्सेशन ऐड है, यानी मैक्सिमम 42 ईयर्स हो गया। इसी तरह आप सभी कैटेगरी का देख सकते हो। जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो फॉर लाइनमैन के लिए आपको पास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए, और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड कंप्लीट होना चाहिए, और 6 जुलाई 2026 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो पंजाबी आपके पास मैट्रिकुलेशन लेवल तक होनी चाहिए इक्विवेलेंट। सीआरए 318 यानी आईटीआई वालों के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड और आईटीआई इन वायरमैन ट्रेड एनसीबीटी एसजीबीटी इशू कम्प्लीटली 9 जुलाई 2026। पंजाबी पास एज ए मैट्रिकुलेशन लेवल और इक्विवेलेंट होना चाहिए बाय 9 जुलाई 2026। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पार्ट 1 में आपका पंजाबी लैंग्वेज क्वालिफाइंग के नेचर के हिसाब से आएगा, ये ध्यान देना। 50 एमसीक्यू। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो पार्ट 2 में होगा, मेरिट बेस्ड होगा आपका। फिर डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा।
एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करूँ जो पार्ट 1 में क्वालिफाइंग में आएगा, पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क का होगा, और क्वालिफाइंग आपको 25 यानी 50% मैंडेटरी फॉर ऑल के लिए। पार्ट 2 में आपको मेरिट बेस आएगा, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन के पूछेंगे 50 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 और अर्थमेटिक के 10, जो टोटल हो जाएगा 100 पार्ट 2 का, और ये 100 मार्क का भी होगा। ये ध्यान देना, 25% जनरल और 20% रिजर्व ऑन पार्ट 2 में, ये क्वालिफाइंग के लिए चाहिए ही चाहिए। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, मैं अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा। अगर अभी आपने अपना ITI इलेक्ट्रीशियन का नोटिफिकेशन या NSE लाइनमैन ट्रेड नोटिफिकेशन चेक करना है तो क्लिक करके आप ये दोनों चेक कर सकते हो। ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ये थी जानकारी NSE रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।